सीट कही जाने वाली रायबरेली लोकसभा में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। रायबरेली में चुनावी माहौल गर्म है। भाजपा और विपक्ष के नेताओं में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ भाजपा कांग्रेस पर रायबरेली में विकास न करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि उसने रायबरेली में विकास की गंगा बहाई है। रायबरेली में हमारे संवाददाता नोमान खान की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट यानी कि रायबरेली में, और इस वक्त हम खड़े हैं बीजेपी कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह के कार्यालय पर, जहां पर उनके समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल किस तरफ जा रहा है और यहाँ की जनता किसका साथ दे रही है। जी, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह, पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा। यहाँ पर हम लोग निश्चित रूप से पिछली बार से ही यहाँ पर परिवर्तन की लहर चल चुकी थी और इस बार निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं 100%। अगर वही देखा जाए तो इस बार आपकी टक्कर जो है सीधा सीधा राहुल गांधी से हो रही है। कांग्रेस ने प्रत्याशी यहाँ से उनको घोषित कर दिया है, तो क्या राहुल गांधी जी को जन्म देने वाली उनकी माता जी पिछले चुनाव में बहुत जो परिणाम आए थे, हम लोग बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। तो मुझे नहीं लगता, और राहुल जी को तो अमेठी की जनता, रायबरेली अमेठी में बहुत अंतर नहीं है। अमेठी की जनता स्वीकार कर चुकी है, अमेठी से चुनाव हार चुके हैं। निश्चित रूप से रायबरेली से भी वो चुनाव हारने वाले हैं। यहाँ पर जनता ने मन बना लिया है योगी मोदी की योजनाओं ने और हमारे कैंडिडेट की मेहनत ने, संघर्ष ने। पिछली बार वो चुनाव लड़े, तब से अभी तक वो लगातार पब्लिक के बीच में, लोगों के सुख दुख के बीच में है। मोदी जी, योगी जी आम जनता के परिवार की तरीके से है। निश्चित रूप से इस बार भी रायबरेली में कमल खिलने जा रहा है। क्या कुछ देखने को नहीं मिल रहा? देखिए, सोनिया जी को और उनकी दादी इंदिरा गांधी जी को परिवार तो उनका यही गांधी परिवार का रायबरेली परिवार है, हमेशा जिताता रहा है। मगर राहुल गांधी जी के चुनाव में एक नई चीज मुझे दिखी, मतलब लोग इतना उत्सुक है परिवार की ही तरह। एक तरफा राहुल गांधी जी, मतलब मैं वोट मांगूंगी ना, जनता उनको वोट करने के लिए खुद तैयार है। जैसे खुद प्रधानी चुनाव लोग लड़ते हैं, विधायक की लड़ते हैं, तो उनका परिवार तैयार रहता है। तो मैंने बहुत चुनाव देखे, मगर राहुल गांधी जी का अलग सा चुनाव है। इसमें जनता हर तरफ बस राहुल गांधी, राहुल गांधी। कांग्रेस को देना ही, वो तो तैयार बैठी है कि बस तिथि आए हम सीधे बटन दबाए कांग्रेस के पंजे पे। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। रायबरेली की जनता, गांधी परिवार का ये रायबरेली परिवार है, वो चुनाव लड़ रहा है। ये सिद्ध कर दिया इस चुनाव के जो माहौल बना है। और मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी की प्रत्याशी की तो जमानत नहीं बच पाएगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरबी सिंह है। रायबरेली से पूर्व में जिला अध्यक्ष रहा, पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। क्या कुछ माहौल है यहाँ पर, क्या जनता चाह रही है? देखिए, रायबरेली की जनता ने अब की तय कर लिया है कि हम ऐसा सांसद चुनेंगे, ऐसा सांसद बनाएंगे जो हमारे दुख सुख में, हमारे शादी ब्याह में, हमारे कथा वार्ता में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके बैठे। ये नहीं कि ऐसा सांसद हम बना देंगे 5 साल तक वो हमको दर्शन ही न दे, ऐसा सांसद अब की नहीं बनाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, और ये तय किया गया है कि रायबरेली को अब चारागाह नहीं बनने दिया जाएगा कि लोग चढ़ करके चले आएंगे और उसके बाद 5 साल फिर जब इलेक्शन आएगा फिर चढ़ने के लिए चले आएंगे। रायबरेली की जनता आपकी जागरूक हो गई है और लोकल सांसद दिनेश, जो कि बहुत ही मेहनती और बहुत ही मिलनसार, ऐसा हमारा सांसद बनेगा जो सबको लेकर चलेगा। एक एक जनता की धड़कन दिनेश सिंह है। अभी चूंकि मंत्री है, एमएलसी है, इसलिए सब वो आजमाए हुए हैं। ऐसा सांसद चाहिए भारतीय जनता पार्टी। मेरा एक सवाल है, चौथे चरण का चुनाव हुआ है, उस चौथे चरण का मतदान अब तक के मतदानों में सबसे कम प्रतिशत में रहा है, जिसका खामियाजा शायद बीजेपी को भुगतना पड़े। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, हो सकता है गर्मी और ज्यादा पड़े इसलिए कुछ कम परसेंटेज हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 का पार, 400 के पार अब की बार मोदी सरकार, वो हम लोग हासिल करने जा रहे हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन जो है, आप देख रहे हैं, कभी इसको प्रत्याशी बना रहे हैं, कभी उसको प्रत्याशी बना रहे हैं। बार बार वो घबरा गए हैं चुनाव से, अब प्रत्याशी बदल रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं रहा है। अब की पक्का रायबरेली से हमारा प्रत्याशी जीत रहा है, 100% जीत रहा है। जी, अभी बात हुई है हमारी, इनका सभी का यही कहना है कि जो अब की बार नारा लगाया गया है कि मोदी, अब की बार मोदी सरकार 400 पार करेगी। अभी और भी कैंडिडेट के यहाँ पे जो समर्थक हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनकी अपनी क्या राय है। जी, क्या नाम है आपका? मधु किशोर वाजपेयी। जी, वाजपेयी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने कैंडिडेट के बारे में? किस तरह का हम ये जान रहे हैं क्या कि जनता चाह रही है? यहाँ की जनता ये चाह रही है कि हम दिनेश जी जीते
और इसके बाद जो है सांसद दिनेश जी बने। अनुमान भाई, मेरा सवाल है, इस बार बीजेपी ने नारा दिया है कि इस बार 400 पार, और उन्होंने पहले भी ये कहा था कि पिछली बार हमने 300 पार का नारा दिया था, हम लोगों ने 300 पार करे और इस बार भी हम 400 पार करेंगे। और आज चौथे चरण का मतदान भी कंप्लीट हो गया है, जो नतीजे हैं आप लोगों ने टीवी पे देखे होंगे, क्या कुछ कहना चाहिए? असल में ये हमारे देश की जनता को वो मूर्ख समझते हैं। मूर्ख जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है। 400 पार का मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे 50 रुपए पेट्रोल था तो हमने 100 रुपए पार कर दिया, अब 100 में तो इसको अब 400 पार कर दूंगा। दाल जो हमारी 50 रुपए 100 रुपए की थी उसको 200 रुपए कर दिया, 100 रुपए पार कर दिया उसको, तो उसको भी 400 पार कर देंगे। तो इनका मेन मकसद है महंगाई बढ़ाना, जनता का खून चूसना है इसका। इसीलिए बार 400 बार हर कोई सामान ऐसा देखिए, टमाटर आप देखिए, बेचारा आदमी के घर का गरीब आदमी जो है जाता सामान लेने, कहीं लहसुन अगर सस्ती है तो टमाटर 400 पार हो गई, कहीं ये हो गया तो आप लहसुन अगर टमाटर सस्ता हुआ तो लहसुन पार हो गई। मतलब भूखे मरने की हालत है बेचारे किसान गरीब लोगों की। तो बेरोजगारी अलग है, कोई काम धंधा किसी के पास कुछ है नहीं, और महंगाई पे महंगाई। बेचारा आदमी जाता है दिन भर थक थक के 100-200 रुपए कमा के लाता है, जरा सारे में बच्चे को पूरा नहीं कर पाते, घर भर काम कर रहा है लेकिन घर में पूरा नहीं हो पा रहा। ये कैंपेनिंग में आप लगे हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल बन रहा है, क्या जनता यहाँ की चाह रही है, क्या नया बदलाव? मैं बता दे रहा हूँ, रायबरेली एक ऐसा बुद्धिजीवियों का देश है। ये राणा बेनी माधव की धरती है, मलिक मोहम्मद जायसी की धरती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरती है, वीरा पासी की धरती है, ये मौलाना अली मियां की धरती है। यहाँ बड़े बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, बहुत समझदार रहते हैं, और यहाँ ये इंदिरा गांधी भी कर्म भूमि है जिन्होंने देश के लिए अपने को शहीद कर दिया। यहाँ से ऐसा संदेश देना चाहते हैं, यहाँ से चिंगारी उठेगी, ऐसा बादल उठेगा जो पूरे देश में ठंडी हवाएं, प्यार, मोहब्बत, एकता, भाईचारा और विकास की लहर बहेगी। ये रायबरेली की जनता है। और रायबरेली में अगर देखना हो किसी को कि भारत क्या है, यहाँ देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल कर ऐसा रहता है, पता ही नहीं चल पाएगा आपको कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख कौन ईसाई। ये रायबरेली वाले ऐसा ही भारत चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं रायबरेली पूरे देश को और पूरे देश की जनता को। ये रायबरेली को संदेश। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रत्याशी जो है आपका, उनका नेचर है, कितना जनता के प्रति वो उनका? निश्चित रूप से जब प्रत्याशी की बात आती है तो यहाँ समाज के सजग लोग तुलना भी कर रहे हैं। आज जो है पार्टी परिवार की बात करने वाली जो कांग्रेस के कर्मचारियों के साथ आ गए हैं, जो बाहरी कर्मचारी हैं, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है नहीं। उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के कालखंड में जब यहाँ तमाम सारे हमारे स्नेही स्वजन हमारे बीच नहीं रहे तो कोई परिवार का नहीं आया। अगर किसी ने हमारे साथ मजबूती से हमारे आंसू पोंछने का काम किया है तो दिनेश प्रताप सिंह जी ने किया है। घड़ियाली आंसू बहा करके कुछ नहीं होता है। आज कांग्रेस की प्रत्याशी या उनकी बहन या उनके परिवार के जो और लोग भी आए हैं, उनके रिश्तेदार नातेदार, सब लोग एक बात कहते हैं, परिवार का रिश्ता है। यहाँ किसी तरह से कोई परिवारवाद नहीं है। और आज ये हम कह सकते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, 4 जून को जो परिणाम आना था, उसको अगर किसी ने ठीक से समझा है, परिणाम पक्ष में नहीं आएगा। और इस बात का प्रमाण है सोनिया जी का पलायन। सोनिया जी का यहाँ से चला जाना ये बात का प्रमाणित करता है कि वो जानती थी कि पक्ष में परिणाम नहीं आना है। तमाम सारे लोगों ने प्रियंका जी को समझाया, जो उनके वेली सर थे, उन्होंने समझाया इस बार परिणाम अच्छे नहीं आने वाले, राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही है। इसलिए प्रियंका जी ने भी मना कर दिया। पहले चर्चा थी मीडिया के माध्यम से, तमाम सारे माध्यम से हम लोग जानकारी कर रहे थे, तो प्रियंका जी के लड़ने की बात आई थी। लेकिन जब वो नहीं लड़ी, पप्पू के विषय में कोई कमेंट नहीं करेंगे, फंस गए बेचारे। वो कहते हैं माँ ने भेजा है, इस तरह तमाम सारी बातें आ रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक लार्ज मार्जिन के साथ जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। एक नारा दिया गया है अब की बार 400 पार। वहीं अगर आंकड़े उठा करके देखे जाएं, अभी 4 चरण के चुनाव हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन चरणों के नतीजों को अगर अनुमानित किया जाए तो क्या 400 पार आ रही हैं? अब मीडिया क्या है, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता के आधार पे, जो ग्रास रूट पे कार्यकर्ता कर रहा है, उसकी सामाजिक स्वीकार्यता के आधार पर, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जनहित कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि 400 पार का आंकड़ा, क्योंकि पूर्व में भी कई बार इस तरह से तमाम सारे मीडिया मैनेजमेंट के लोग या तमाम सारे चुनावी पंडित फेल हो गए हैं, उनके आंकड़े कभी सफल नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी कहा था 300 के पार, हम 300 के पार गए। इस बार हमने 400 पार का नारा दिया, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। पब्लिक परसेप्शन जिस तरह से पार्टी के पक्ष में है, 400 के पार का आंकड़ा हमारी तरफ से कहीं झूठा नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा पार। फिरोज खान हुए, इंदिरा गांधी हुए, और अब राहुल गांधी भी यहाँ से अपनी पारी खेलने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी सर्वप्रिय नेता है, उन्हें हम लोग भारी मतों से जिता के भेजेंगे। गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। 10 साल में जो विकास रायबरेली का भाजपा के द्वारा रोका गया है,
फिर वो विकास इस चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर रायबरेली फिर विकास की पहिया पर दौड़ेगा। जानते हैं आप, एमटीपीसी यहाँ कांग्रेस की देन है, गांधी परिवार की देन है। रेल कोच यहाँ है, गांधी परिवार की देन है, कांग्रेस की देन है। एम्स यहाँ जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अस्पताल है, वो गांधी परिवार की देन है। सड़कों का, नेशनल हाईवे का जाल बिछा हुआ है, ये कांग्रेस की देन है। यहाँ न मालूम सीमेंट फैक्ट्री, ITI, रोजगार के बड़े उद्योग लगाए कांग्रेस ने, लेकिन 10 साल में सब खत्म कर दिया बीजेपी ने। हमारे बच्चों का सत्यानाश करने पे उतारू हैं। बच्चे अब खुद नौजवान हैं, वो समझ रहे हैं कि जो भाईचारा हम लोगों का समाप्त हो गया है उसको फिर से लाना है, कांग्रेस को जिताना है। राहुल गांधी जिंदाबाद। एक महिला और है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी यहाँ के चुनावी माहौल को लेकर? जी, क्या नाम है? मेरा नाम बीना मिश्रा है, मैं महिला ब्लॉक अध्यक्ष हूँ महाराजगंज ब्लॉक की। चुनाव लड़ा रही है रायबरेली से राहुल गांधी को, क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये कोई पहला चुनाव थोड़ी है, हमेशा जीतते आए हैं और राहुल भैया के लिए तो बहुत ही उत्सुक है। सारी जनता बहुत ही सब्र से इंतजार कर रही है। ये हमारे गांधी परिवार का ही तो युवराज है और ये जीतेंगे, बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। इनके आने से एक चमक आ जाएगी, लहर आ जाएगी। जनता बहुत परेशान है, महिला पीड़ित है और युवा पीड़ित है, श्रमिक पीड़ित है, सभी लोग परेशान हैं। अपने कोई किसी की सुनता ही नहीं है। युवा तो बहुत ही परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली हुई, जैसा कि अभी पहले बताया भी गया आपको। तो इसलिए जो सीट बदलनी बहुत आवश्यक है और जब वो आएगी तभी हम लोग हर तरफ से स्वतंत्र होंगे और अपना अच्छा विकास कर सकेंगे। और हर क्षेत्र में कहने की कोई जरूरत नहीं, अगर हम लोग विकास नहीं किए हैं तो FG कॉलेज ये कहाँ से, नवोदय विद्यालय, ITI सब कहाँ गिनाया जाए। जो भी हमारी लोगों की योजनाएं हैं उसी को इन्होंने केवल रद्दो बदल कर दिया, बस ये कह दिया। और हमारी पार्टी इतनी अच्छी है कि गर्भ में आने से लेके मृत्युपरांत तक सारी उसी की योजनाएं हैं, तो और इसके लिए ज्यादा क्या कहा जाए। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इस बार, अभी आज ही मैं चली आ रही हूँ महाराजगंज ब्लॉक में, आज हमारी बहन प्रियंका जी और राहुल गांधी जी आए थे। वो जोर की भीड़ थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती, और बहुत ही अच्छा उत्साह था युवा और सभी जो मतलब वर्गों में। और ये ऐसी ही पार्टी है जिसमें सभी वर्गों का समावेश है और हम लोगों की गठबंधन हो गया है और भी अच्छा है, गठबंधन सरकार बनेगी। अब इनके नींद नहीं पड़ रही है कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ का जो बदलाव देख रहे हैं वो परेशान हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि बस हमारी इस बार सरकार बने और हम लोग अपने सपनों को पूरा करें और अपने गांधी के परिवार के युवराज को बैठाएं और अपना नया प्रधानमंत्री चुने ताकि हमारे देश का विकास हो। बात हुई है हमारी कांग्रेस कार्यालय पे, जो राहुल गांधी के समर्थक हैं और कांग्रेस के समर्थक, उन्हें सभी का यही कहना है कि उन्होंने पूरा अपना दम और खम राहुल गांधी को जिताने के लिए लगा दिया है। और उन्होंने ही नहीं बल्कि रायबरेली की जनता भी पूर्ण तरह से राहुल गांधी के साथ है और उनको चुनाव जिता के ही रहेगी। रायबरेली से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ नौमान खान, आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।